जय हिंद साथियों। मैं ये वीडियो मात्र इसलिए लेके आया हूँ कि जो आने वाली आगामी परीक्षाएं हैं, जिसमें जैसे बहुत सारे कांस्टेबल के परीक्षार्थी परीक्षा देंगे, उनके लिए तो मेरा एक सजेशन है कि आप लोग कोई भी कठिन चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। एकदम आसान आसान सीरीज लगाइए साथियों। आसान आसान चीज़ें पढ़िए, परसेंटेज में छोटी छोटी चीज़ें पढ़िए कि कैसे परसेंटेज निकलता है, क्या होता है, घट जाए बढ़ जाए क्या हो जाए। ऐसे ही हर सब्जेक्ट में छोटी छोटी चीज़ें, फार्मूला वार्मूला आपको पूरी जानकारी होनी चाहिए हर तरफ से। और एकदम शांति, शांत मन से, एकदम शांति तरीके से रोज एक प्रैक्टिस सेट आप आसान आसान देते रहिए। बीच बीच में हफ्ते दो हफ्ते में एक आध प्रैक्टिस सेट ऐसी दे दीजिए जो थोड़ा सा मॉडरेट टू हार्ड हो, ताकि आपको आपको उन सब चीज़ों के बारे में भी जानकारी थोड़ी थोड़ी रहे कि अचानक अगर ऐसे एक दो ज़्यादा प्रश्न नहीं आते साथियों, पूरा पेपर आसान ही रहता है, एक दो प्रश्न कठिन आ जाते हैं। और एक सजेशन दूंगा कि साथियों, ये यूट्यूब वाले टीचरों से बच के रहिए साथियों। ये आपको ऐसी ऐसी चीज़ें पढ़ा देंगे कि आपके मन में एक संशय बन जाएगा कि ये सब चीज़ें आ जाएंगी तो क्या होगा। अरे 20 क्वेश्चन 100 क्वेश्चन लोग पढ़ाते हैं, ऐसा क्वेश्चन मात्र एक क्वेश्चन आएगा। अगर वो गलत भी हो गया तो साथियों इतना परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। जैसे मेरा कि कम से कम 6 से 7 क्वेश्चन ऐसे गलत हो गए जो नहीं गलत होने चाहिए थे, परंतु उसके बावजूद मेरी एक्यूरेसी इतनी बढ़िया थी, उसके बावजूद मैं 139 क्वेश्चन पे आकर रुक गया साथियों। इसलिए मैं सभी को एक सजेशन दूंगा कि इतनी कठिन चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं, बिल्कुल भी नहीं है। छोटी छोटी चीज़ें हिंदी में जैसे संज्ञा की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए, विशेषण की परिभाषा पता होना चाहिए, कौन कितने प्रकार का है ये पता होना चाहिए, साहित्य सब रचनाएं पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। आप यकीन मानिए आज तक ऐसी कोई रचना नहीं पूछी जाती है जो निरर्थक रचनाएं हों। हमेशा ऐसी रचनाएं पूछी जाती हैं जो साहित्य अकादमी पुरस्कार पाए हैं, या सलाका पुरस्कार पाए हैं, या भारत भारती पुरस्कार पाए हैं, या ज्ञानपीठ पुरस्कार पाए हैं। उनकी ही रचनाएं एक आध दो ठो पूछ लेते हैं, वो भी इजी। तो ऐसे व्यक्तियों की रचनाएं जैसे महादेवी वर्मा पाई हैं, तो महादेवी वर्मा की कोई रचनाएं 2 4 10 आपको पता होनी चाहिए। शंकर जयशंकर प्रसाद हो गए तो इनकी रचनाएं पता होनी चाहिए, और एक दो चार जो फेमस हैं उनकी रचनाएं आपको पता होनी चाहिए। यकीन मानिए एक आध रचना फंस जाएगी परीक्षा में। इतना ज़्यादा हार्ड लेवल की तैयारी में क्या होता है कि छोटी छोटी चीज़ें भी हम लोग 100 चीज़ें पढ़ते हैं तो छोटी छोटी चीज़ें जो इंपॉर्टेंट होती हैं उसको हम लोग इग्नोर कर देते हैं साथियों। और बहुत बड़ी कमी आती है ये परीक्षा के दिन कि लगता है यार इतनी आसान चीज़ पूछ लिया है, लेकिन सब पढ़ने के चक्कर में दिमाग से उतर गया ये चीज़ें, और यहीं पास होता है सिली मिस्टेक। आसान परीक्षा में आदमी ऐसे सिली मिस्टेक में साथियों साफ हो जाता है। इसलिए प्रैक्टिस आप इतनी खतरनाक करिए, ऐसा कोई दिन ना हो जिस दिन आप एक प्रैक्टिस सेट लगाइए मत साथियों। पढ़ाई 2 घंटा कम हो जाए, लेकिन प्रैक्टिस सेट आपकी रोज होनी चाहिए। ये तो मैं बहुत बड़ा सजेशन दूंगा आपको कि प्रैक्टिस सेट इतनी खतरनाक करिए, इतनी खतरनाक करिए कि जब तक कांस्टेबल परीक्षा होने वाली है कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट तो आप OMR के साथ मार दीजिए। यकीन मानिए जो कॉन्फिडेंस आपका वहाँ बूस्ट होगा ना, एक अलग लेवल के आप व्यक्ति दिखेंगे। अलग ले चाहे जितनी भारी भीड़ हो, लेकिन आपका परफॉर्मेंस बहुत बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा, बहुत बिगड़ेगा, फिर भी आप एक अच्छे औसत पर स्कोर आपका रहेगा। जैसे मेरा है तो मैंने बहुत तैयारी की, बहुत तरह तरह की चीज़ें पढ़ा कि कहीं से भी कुछ भी आ जाए, क्योंकि साथियों सिलेक्शन चाहिए था किसी भी स्थिति में। बहुत चीज़ें पढ़ा, बहुत चीज़ें समझा, लेकिन आखिरी स्टेज पे मुझे भी आभास होने लगा कि आयोग इतनी कठिन चीज़ें पूछने वाला नहीं है। इसलिए मैं तुरंत आसान सीरीज पे भी आ गया, कठिन चीज़ें भी पढ़ता था, और कहीं ना कहीं मुझे प्रॉफिट हुआ है। आसान चीज़ें पढ़ने का एक प्रॉफिट हुआ कि वहाँ परीक्षाएं भी कुछ इसी स्तर की दिखी हैं। उसके बावजूद 5 7 क्वेश्चन सिली मिस्टेक होने के बाद भी मेरा 139 क्वेश्चन पर रुक गया है। और मैं देख रहा हूँ काफ़ी लोगों से अच्छा परफॉर्मेंस रही है, जहाँ तक है कि सिलेक्शन होने के चांस 90 99 95 90% है। 99 तो नहीं कह सकता, क्योंकि बहुत लोग मिल रहे हैं कह रहे हैं 150 155 से नीचे कट ऑफ नहीं जानी है। तो मुझे भी उम्मीद है कि 140 42 तो कट ऑफ होगी ही। हालांकि 139 क्वेश्चन मेरा कम नहीं है, और 14 के सेकंड शिफ्ट में है, तो हो सकता है 2 4 नंबर मुझको नॉर्मलाइजेशन भी मिलना चाहिए। तो
इसलिए मेरा एक सजेशन है साथियों कि कठिन चीज़ें किसी भी टीचर उचर के चक्कर में इतना ज़्यादा मत पड़िए साथियों। अब तो मुझे लग रहा है शायद टीचर जागरूक हो गए हैं, हो सकता है आसान चीज़ें ही आप लोगों को पढ़ाएं। तो अगर पढ़ भी रहे हैं तो लगातार उनसे पढ़ते रहिए। किसी एक टीचर को पकड़ लीजिए, छोटी छोटी चीज़ें हर चैप्टर की आप कॉपी बना लीजिए, उसके बाद छोड़ दीजिए सारे सबको, प्रैक्टिस पे आइए, अकेले उसको पढ़ते रहिए, अकेले प्रैक्टिस देते रहिए। मैथ में छोटी छोटी चीज़ें सॉल्व करते रहिए, हर एक चीज़ की, हर एक चैप्टर की। बहुत कठिन चीज़ें पढ़ने की आवश्यकता नहीं है साथियों। यकीन मानिए आप जब परीक्षा देकर निकलेंगे तो आप सिर्फ आप और सिर्फ आप दिखेंगे साथियों। ये मैं अपना व्यक्तिगत अनुभव बता रहा हूँ। इसलिए सभी आने वाली परीक्षाएं जो छात्र देना चाहते हैं उनके लिए बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है साथियों की प्रैक्टिस पे आप आ जाइए। गुणा भाग घटाना, रीजनिंग, हिंदी, छोटी छोटी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। रचनाएं, पर्यायवाची, तत्सम, तद्भव, ये सब चीज़ें आप एकदम रट डालिए साथियों। बहुत कठिन चीज़ें भी नहीं, छोटी छोटी चीज़ें, कम से कम 100-150 अनेकार्थी तो आपको याद होने, एक शब्द का अनेक शब्द याद होना चाहिए। कम से कम 20-25 पर्यायवाची होनी चाहिए। कम से कम मुहावरा, तत्सम, मुहावरा, लोकोक्ति, ये सब चीज़ें कम से कम 100-150 चीज़ें याद होनी चाहिए, दिमाग में तो रहनी चाहिए। और मैं तो एक चीज़ और कहूँगा कि दिमाग में याद करने से सिलेक्शन नहीं होगा साथियों। आप चाहे जितना याद कर लेंगे, लेकिन जब आप प्रैक्टिस पे आते हैं तो वो कहीं ना कहीं गलत हो जाता है। तो यहाँ एक सजेशन दूंगा साथियों कि उसको आप प्रैक्टिस करिए। हमेशा जैसे मुहावरे वाले क्वेश्चन ढूंढ लीजिए, कोई पूछ रहा है तो आप आकलन करिए क्या हो सकता है। तो आप जब पढ़े रहते हैं तो वहाँ लगातार जब प्रैक्टिस पे आते हैं तो आपके दिमाग में वो स्थिर कर जाती हैं, और ऐसी चीज़ें जब परीक्षाओं में दिखती हैं तो आदमी तुरंत मार देता है। नहीं तो याद करते रहेंगे तो वहाँ आप इतना परीक्षा जब डायरेक्ट देंगे तो इतना संदेह हो जाता है कि उसका गलत होना तय है साथियों। इसलिए प्रैक्टिस जरूर करिए। अब तो तमाम बुकें हिंदी की भी आ गई हैं। मैं देखता हूँ कि तत्सम तद्भव कम से कम 2-4-500 प्रैक्टिस क्वेश्चन रहते हैं, हर चैप्टर के प्रैक्टिस रहते हैं। तो करते रहिए। हर टीचर लोग देखता हूँ प्रैक्टिस सेट बनाते हैं, उनका प्रैक्टिस सेट करते रहिए। मैथ रीजनिंग आप हाथ से लगाइए, हिंदी जीएस का प्रैक्टिस सेट आप ऑनलाइन दे दीजिए, कहीं से भी दे दीजिए, देते रहिए और दिमाग एनालिसिस करते रहिए उसको। कोई चीज़ नहीं आ रही है, धीरे छोटी छोटी चीज़ें, यकीन मानिए आप सिपाही की परीक्षा में रैंक मार देंगे साथियों। मेरा तो अनुभव जहाँ तक है बता रहा हूँ साथियों। बाकी देखते हैं यूपीएसआई में क्या परफॉर्मेंस लोगों की रहती है और आप लोगों का क्या स्कोर रहा है, उसको ज़रूर आप लोग बताइए साथियों। मैं तो हालांकि मैं इन सब चीज़ों से बहुत दूर था और यूट्यूब के लोगों से तो साथियों में बहुत दूर रहता हूँ, खासकर टीचर जैसे लोगों से। मैंने किसी के माध्यम से साथियों तैयारी नहीं की है, कुछ चीज़ों के बारे में जानकारी थी। 21 में मैंने तैयारी की थी तो उसमें मैं सेक्शनल कट ऑफ जीएस में फेल हो गया था साथियों। तब से दिमाग में मेरे था कि एक अच्छा परफॉर्मेंस करके निकलना है, और कहीं ना कहीं परीक्षा मन मुताबिक आ गई तो 139 क्वेश्चन मेरा जाना लाजमी था। तैयारी भी मेरी उस कदर थी कि 139-40 मेरा प्रैक्टिस में भी जाता था, कभी कभी 45-46 चला जाता था। यहाँ भी अगर त्रुटि ना हुई होती, सिली मिस्टेक ना हुआ होता तो कम से कम मैं 144-45 क्वेश्चन मेरा रहता। लेकिन 5-7 क्वेश्चन तो हर छात्रों के साथ होता है, तो मेरे साथ भी हुआ है। बाकी देखते हैं क्या स्थिति रहती है परफॉर्मेंस लोगों की, उसके बाद ही तय किया जा सकता है कि सिलेक्शन के करीब हूँ या नहीं हूँ। लेकिन आप लोगों से मैं ज़रूर कहूँगा साथियों कि हर टीचर के चक्कर में मत पड़िए साथियों। ये लोग बहुत डिस्टर्ब कर देंगे, इतना डिस्टर्ब कि आप इनके गिरोह में इतना खतरनाक आप पढ़ाई करने लगेंगे कि आप परीक्षा में पास नहीं कर पाएंगे साथियों। आपको घर पे लगेगा कि आपसे ब्रिलियंट कोई नहीं है, लेकिन जब आप परीक्षा में बैठेंगे तो आपसे कमज़ोर व्यक्ति आपको कोई नहीं दिखेगा। ये लोग इस तरह की तैयारी कराते हैं साथियों। इतनी बुरी तैयारी, इतनी बुरी तैयारी। अरे हमको 1000, 2000, 10,000 चीज़ें बता दोगे तो हमको एक चीज़ कैसे याद रहेगी। पहली प्राथमिकता ये है कि सिलेबस आप छोटी छोटी चीज़ें करके सिलेबस आप खत्म कर दीजिए साथियों। एकदम कंप्लीट सिलेबस, छोटी छोटी चीज़ें। जीएस में भी ऋग्वेद, मुगल काल, सल्तनत काल, सब आपको छोटी छोटी चीज़ें पता होनी चाहिए। बहुत कठिन चीज़ें पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है साथियों। आप यकीन मानिए कि एवरेज में 160-150 में अगर पूछेगा भी तो 10 से 12 क्वेश्चन कठिन पूछता है साथियों। अरे नहीं करेंगे भाई हम उसको, लेकिन 140 क्वेश्चन तो हमारे काम का है। उसमें से अगर हम 135-130 खींच लिए तो आप बहुत करीब पहुंच गए साथियों। और 10-12 क्वेश्चन में 2-4 और मार देंगे तो आप हाईएस्ट लेवल पर रहेंगे। और एक आपको साथियों न्यूज़ बतानी है कि
मैं सिपाही में भी मेरी परीक्षा निकली हुई थी और 242 नंबर था मेरा साथियों, लेकिन रनिंग में मैं थोड़ा सा लापरवाही करने की वजह से रनिंग में फेल हो गया, इसलिए मैं सिपाही नहीं बन पाया। और तब से ही मैं दरोगा की तैयारी में लगा था और संतोषजनक स्कोर है, मुझे ऐसा प्रतीत होता है। बाकी अब देखते हैं क्या होता है। तो आप लोग ज़रूर बताइए कि आप लोग का स्कोर क्या रहा है, ताकि एक निश्चित आंकड़ा निकल सके साथियों। जय हिंद साथियों, जय हिंद।